हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजन कलश आईएएस। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस फर्स्ट वीडियो में। रादर आई शुड से दैट द फर्स्ट एकेडमिक वीडियो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव एंड फॉर दिस न्यू चैनल। आई होप आप सबने ये देखा होगा। आप चैनल पर जाएं। ये जो नया चैनल आपके लिए जस्ट 15 जनवरी को क्रिएट किया गया है, जिसकी शुरुआत की गई है, जिसके काउंटडाउन की जिम्मेदारी मैंने ली थी, जिसके बारे में आपको मैंने जानकारी भी दी थी। और मैंने कहा था दैट इट्स गोइंग टू बी अ हम्बल अटेम्प्ट टू डिलीवर ऑन वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट एंड वॉट यू नीड। ठीक है, और ये एक फ्री कॉन्टेंट होगा। ऑफकोर्स यूट्यूब का कॉन्टेंट है, फ्री ही कॉन्टेंट होगा। आई होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी ऑन दैट। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा जहां हम बिल्कुल ज़ीरो से इस नए चैनल अंजन कलश आईएएस बाय अर्पिता प्रकाश की शुरुआत कर रहे हैं, which is meant only for the academic contents, right? So this is being done keeping up with the promise of a new and exclusive YouTube channel. जब हमने इस चैनल की बात की थी उस वीडियो में, आई होप आपको ये भी ध्यान हो, आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि उस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक ज़रूर रुकिएगा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए जो कि कंटेंट रिलेटेड होगा। और अगर आप लोग रुके हैं तो आपको ये भी पता था कि आज के दिन दैट इज़ 16 जनवरी 2024 को सुबह 9 बजे वो फर्स्ट एकेडमिक कंटेंट आएगा। ये वही कंटेंट वीडियो है और अब हम काम की बात पर शुरुआत करेंगे। जब मैंने सोचा ना कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड स्टार्ट on this particular channel, a lot many ideas came to me, many of which have been earlier requested by people also. But what I thought to do was to start with certain important editorial discussions, क्योंकि ये आपका current affairs plus static दोनों चीज़ें firstly cover कर लेता है. Secondly, this is a very much you would say well asked topic और well demanded topic, जहाँ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, a lot many things. इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दिस, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो इन दैट, बट देर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू वुड बी गेटिंग ऑन दिस चैनल. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू द चैनल if you feel the contents are going to be worthy for your examination. But let's now see what do we have firstly here in this particular video. Here I would start discussing, not just in this, in the coming few videos, some important editorials from the month of January 2024. ठीक है, लेकिन उसको भी शुरू करने से पहले देर आर सर्टेन बेसिक्स दैट आर नीडेड टू बी नोन एंड विच पीपल आस्क. सो दिस वीडियो आई एम कीपिंग टू मेक यू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट दोज बेसिक्स, जहाँ हम उस फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेट को यहीं ख़त्म कर लेते हैं. All the possible questions that you could probably have on editorials and news and everything, I am covering in this particular video. Please note, this is not a video which is covering the entire current affairs topic. No, this primarily we are talking only on the editorial part of the newspaper. ठीक है, छोटा सा वीडियो रहेगा. बेसिक जानकारी आपको मिलने के बाद इस वीडियो के भी एंड में आपको मैं ये बताऊंगी कि नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं. ठीक है. So the first question that people ask is that how to cover the editorials from the newspaper. That is a first basic question. There are certain steps that you can follow, and if you follow these steps, you are going to get very clear with the idea of how you are going to proceed, what you are going to do, and in how much time you can do. Okay. So the first thing that you have to do is to identify that which of the editorials which are given in the newspaper is important for the exam. ठीक है, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है. सी, एवरी डे यू विल गेट 3 to 4 एडिटोरियल्स एक न्यूज़पेपर में. दूसरा उठाओगे तो वहाँ भी मिलेगा. देन देर आर सर्टेन एडिशनल पेजेस. फॉर एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज है, या द हिंदू का FAQ पेज है. बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला जो उन्होंने शुरू करा है. देर आर मेनी थिंग्स विच द न्यूज़ पेपर गिव्स यू. Not all the articles are important to be done. Firstly, this is to be understood. So how do you identify what is important for the exam and what is not? Because it has to save your time, right? The whole idea is about doing maximum in minimum time. So firstly, you will have to go through the syllabus. That is the only key. Even PYQs here play little role, because you never know, if something has not been asked earlier does not mean it can never be asked. Or if something has been repeatedly asked, it does give you a surety, or let's say it does give you an idea that okay, that is important, that can be again asked. But जो key है वो तो syllabus है.
जो भी इसके डिटेल पॉइंटर्स मेंस के जो सिलेबस दिए हुए हैं उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. सो विद दैट फर्स्टली यू विल बी इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई वॉट इज़ इंपॉर्टेंट एंड वॉट इज़ नॉट, राइट. सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड स्टेप उसमें आता है कि फिर कौन से न्यूज़पेपर को करें. Primarily for UPSC CSE, two major newspapers are very much recommended. One is The Hindu, another is Indian Express. Now, here what I am going to tell you is it's not practically possible initially, to go with two newspapers daily. It's just highly impracticable. यहाँ तक कि लोग एक भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है. So the solution to that is, or in my opinion, what could be done is, if you're covering a major news from The Hindu, then you can go for those additional pages only of the editorial or explained etc, those long write-ups from Indian Express, ठीक है. So don't do the other pages of the news items because most of which is going to be covered here. Then if you just complement it with any monthly magazine, so any remaining thing which might have been given in Indian Express or let's say Down to Earth or PIB or any other place, you would be getting the compilation there. और अदर ऑल्टरनेटिव कुड बी इफ़ यू आर यूजिंग, बिकॉज द हिंदू का लैंग्वेज थोड़ा सा टफर एंड पर होता है. मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू ग्रास्प इट और अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. दे फाइंड इंडियन एक्सप्रेस प्रिटी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल. इन दैट केस वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज़ कि आप इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ सेगमेंट को कर लो, विच इंक्लूड्स द एडिटोरियल. ऑफ कोर्स व्हेन आई से न्यूज़ इट मीन्स द होल ऑफ इट, and only the editorial part of The Hindu or FAQ part of The Hindu, whatever is important you can do. ठीक है, तो ये alternate तरीका आप उठा सकते हो. अच्छा, इसके लिए इस पूरे एडिटोरियल प्रोसेस को करने के लिए इन माई हम्बल ओपिनियन देयर इज़ अ प्री रिक्विजिट. वॉट इज़ द प्री रिक्विजिट? दैट यू शुड बी हैविंग लिटिल फेमिलियरिटी विद द स्टैटिक कॉन्टेंट. अगर आपको स्टैटिक कॉन्टेंट की समझ नहीं है, अगर आपको उस पर क्लैरिटी नहीं है, एडिटोरियल्स आर नॉट गोइंग टू मेक एनी यूज टू यू. ये बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा. वाई इज़ दैट स्टैटिक कॉन्टेंट का नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट? फर्स्टली इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट एडिटोरियल. अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड एंड विल टेक द डिटेल्स ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो टू एक्चुअली शो वट आई मीन बाई दीज स्टेप्स. दिस इज़ अ गाइडिंग वीडियो, राइट, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें. सी आई हैव ऑल द कॉन्टेंट्स. फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, की मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है. ऑल्सो सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम माई साइड. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एग्जैक्टली इसको अप्लाई कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. So firstly, it helps you in understanding that editorial very properly. You get the essence of it, the sense of it. And secondly, it helps you in interlinkage. Now, what interlinkage am I talking about? I'm talking about two kinds of interlinkage. One, interlinking within the subject. एक सब्जेक्ट मान लो पॉलिटी है, तो उसके अंदर भी तो बहुत से टॉपिक्स हैं ना. एंड देन विद इन दैट ऑल्सो यू हैव सेवरल सब टॉपिक्स. एवरी टॉपिक वुड हैव सेवरल सब टॉपिक. सो हियर द आइडिया इज दैट within the subject, different topics or different subtopics can be interlinked if you have the knowledge of the static. Because it's not important that the editorial will just talk about only one thing. There could be one theme, but within that there could be many things that they are talking about. ठीक है? So first is interlinkage within the subject. Second is interlinkage amongst the subjects. That is different GS paper में, GS 1 to 4 में, and within that also GS 1 to 3, which has many subjects within them. That interlinkage is very helpful. In the examination, if you feel that if there is a history question, you will stick yourself to history. And there is someone who is also using examples, let's say, of polity or of environment or of economy or of ethics or anything for that matter. That person who is doing that interlinkage between the GS papers definitely is going to get higher marks than anyone who has written even a good answer only in history, because that shows your understanding. Because practically, if you are into the services, whatsoever services, usually people just talk about IAS or IPS. I'm talking about any service in the civil services. You need to deal with people, or even if you are doing any office work, you need to have that understanding which is covering everything. That's how, and that's why the syllabus is meant that way. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ों का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मान लो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करते हैं, ठीक है. लेट मी जस्ट गिव यू दैट एग्जाम्पल. अगर हम उसको सबसे फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो यू विल have in mind the subject history.
बिकॉज यू विल सी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, बट विद इन दैट हिस्ट्री यू विल हैव अ सेगमेंट ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटी, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कैसे क्या, क्योंकि वहीं से तो फिर वो हिस्ट्री डेवलप हो रही है ना. देन ऑल्सो इकोनॉमिकल, हमारा क्या सिचुएशन था, साइंस में कुछ हुआ क्या, एजुकेशन में कुछ हुआ क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. So one topic but multiple subjects linkages needed. I hope you're getting the sense. So that's a prerequisite. So I assume that if you are just a beginner, you should give it some time. You should first know your syllabus, especially of subjects like polity, economy, little bit of geography, little bit of international relations, a clear cut understanding of how to use the atlas, क्योंकि आपको maps के बहुत से places मिलेंगे जो आपको maps में ढूंढने हैं. So there are a lot many things which are recommended, which you should know and you should be seeing. उससे सिर्फ हेल्प इतना हो जाता है कि you get a clear cut idea that how you are going to proceed. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now when you start editorial, अभी आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट ट्रस्ट मी आई विल कम ऑन टाइम पार्ट ऑल्सो. यू जस्ट हैव टू स्टिक विथ मी फॉर दिस होल वीडियो. फर्स्ट रीडिंग जब आप एडिटोरियल का कर रहे हो, एंड इफ़ यू फील दैट यू विल स्टार्ट राइटिंग और मेकिंग नोट्स, because if you don't make notes or if you don't note the important points basically, do you think that after a year or 1.5 year or 2 years of your preparation, इतना टाइम तो लग ही जाएगा सबको, do you think that you would be in a position to remember कि आपने हर दिन के 2-2 3-3 4-4 एडिटोरियल में क्या पढ़ा था? ये अगर कोई भी सजेस्ट करता है, आप प्रैक्टिकल खुद forget about what the credibility of the person is, even if the person is a rank holder. Just for a moment, just apply your own mind. Is it practically possible? And if not, then why are you even reading the editorial? Because फिर न्यूज़ तो कहीं और से भी मिल जाएगी. अगर सिर्फ न्यूज़ ही जानना है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है, if you just have to make yourself aware of what is happening around, you can get the news from anywhere. So why are you spending even time on reading the editorial? अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, make use of it. अगर नहीं पढ़ना है तो फिर use any other source. ठीक है, firstly you be very clear with that. Secondly, if you are reading, मैं बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करने की कोशिश कर रही हूँ. सी इफ़ इट वर्क्स फॉर यू. इन द फर्स्ट रीडिंग जस्ट रीड इट लाइक, आप कोई भी ऐसे आर्टिकल, उसको ना ऐसे टेंशन लेके ये मत पढ़ो कि अरे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा. कल एग्ज़ाम नहीं देना है, परसों एग्ज़ाम नहीं देना है. सो विद अ कामर माइंड जस्ट रीड. लेट्स से आई एम गिविंग यू अ पीस ऑफ राइटिंग एंड यू जस्ट रीडिंग. आप ब्लॉग्स पढ़ते हो ना लोगों के, या कोई मैसेज लंबा सा होता है पढ़ते हो, जस्ट ऐसे दिमाग में रखना, फर्स्ट रीडिंग पे आना. Try and understand what is the core theme of the editorial, and I will substantiate all of these points in my first example, जो कि next video का होगा. ठीक है, so सबसे पहले क्या करेंगे, core theme क्या है, उसके basis पे do the syllabus mapping. How do you do the syllabus mapping? कि भाई GS 1 का है कि 2 का है, या interlinkage ज़्यादा बन रहा है. कोर तो कोई एक GS का पकड़ सकते हो ना, कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, IR है, सिक्योरिटी है, किस पे पूछ रहे हैं, ठीक है, या किस पे बता रहे हैं. And then within that also the subtopic. So the GS paper, the topic, the subtopic, all of that syllabus mapping you can do. The second thing that you have to do in the first reading of that article is you have to understand the structure. Every editorial, most of the editorial rather I would say, has a very good structure that helps in your answer writing in that format of intro, body and conclusion. एडिटोरियल्स आर रियली, आप जो टॉपर्स कॉपी या इधर उधर इंस्टीट्यूट के पीछे भागते रहते हो कि कोई समझा दे आंसर कैसे लिखना है, या फिर उनका ही आंसर सबसे दुनिया में अच्छा होता होगा, दिस इज़ प्राइमरली अ रिलायबल सोर्स आई वुड से. टू गो विथ इट और नॉट इज़ योर ओन चॉइस, बट वट आई हैव टू टेल, आई एम टेलिंग यू. सो अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर. And what is meant by structure? You have to see which paragraph of the article says what. ठीक है, तो अगर हम, जैसे मैंने बोला, आई विल सब्सटैंशिएट, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ. दिस इज़ द वन दैट वी विल डू इन डिटेल बेस्ड ऑन द पॉइंटर्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू, क्योंकि फिर मुझे वही तो समझाना है. और ये आर्टिकल मैंने क्यों लिया, 16 जनवरी न्यूज़पेपर नहीं आएगा, पोंगल की छुट्टी है, तो न्यूज़पेपर उस दिन नहीं आ रहा है. ठीक है, आप एक बार चाहो तो यहाँ से ये देख लेना. ठीक है, there will be no issue of the Hindu dated 16th of January because of Pongal. ठीक है, तो अब 15 ये दिस न्यूज़पेपर इज़ ऑफ 15th of January, और उसमें एक बेहतर आर्टिकल जो है वो हमें देखने को मिला, दैट इज़ दिस वन. सो देयरफॉर आई हैव टेकन दिस वन, द रीसेंट वन.
उसके बाद हम पीछे के भी आर्टिकल्स को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जनवरी के आगे के भी आर्टिकल्स को करेंगे, बट आई हैव स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल। एक तो थोड़ा टॉपिक सिंपल है, दूसरी चीज़ ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर में आया हुआ था विच इज़ ऑन GS2। सो द डिटेल्स ऑफ इट एंड एवरीथिंग आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपका फर्स्ट प्रॉपर पढ़ाई वाला वीडियो होगा समझाने के लिए। बट उसको करना कैसे, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ही ना समझाऊँ तो द प्रोसेस दैट आई विल फॉलो टू हेल्प यू विथ ऑल द एडिटोरियल्स, यू विल नॉट मेक सेंस ऑफ इट। आई होप नाउ यू आर गेटिंग हाउ वी आर प्रोसीडिंग. So now you will understand the structure and you will see that which paragraph says what. ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, some important pointers whatever you find, if any fact is there, any important concept is there, किसी केस का नाम है, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई भी कुछ भी है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हाईलाइट कर लेना. Please note only important ones. You don't have to highlight the whole article because you might feel everything is important, but it's not. And that is why the role of syllabus and PYQs comes into picture. फर्स्ट रीडिंग हमने जल्दी से कर ली, एक आर्टिकल को पढ़ लिया, समझ लिया. सेकेंड रीडिंग पे जब हम आएंगे तो आपको समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर इज गिवन इन द आर्टिकल, यू फ्रेम द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स इन योर माइंड. आपको अभी लगेगा ये सब बहुत लंबा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, की टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ट्रस्ट मी. इनिशियली ओनली यू विल टेक टाइम, लास्ट में नहीं लगेगा ज़्यादा. मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स पर आर्टिकल यू कैन गिव, और अगर छोटा है तो 10 मिनट्स में भी हो जाएगा. नो, एवरी डे 2 to 3 से ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे आपको. किसी किसी दिन 4 या 5 हो सकता है, बट देन सम ऑन सम अदर डे यू विल ओनली हैव मे बी 1 or 2. सो वो कंपेंसेट हो जाएगा. तो इतना टाइम तो करंट अफेयर्स को दोगे ना जहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. बिकॉज इवन इन प्रीलिम्स द स्टैटिक क्वेश्चन दैट यू गेट, ठीक है, जिसको सॉल्व करके कट ऑफ काफ़ी हद तक क्लियर के नज़दीक पहुंचा जा सकता है, बट इवन दो स्टैटिक्स आर ड्रिवन फ्रॉम द करंट अफेयर्स. ये मेरा कहना है आपको, अगर आप समझ पा रहे हो. और प्रीलिम्स कितना भी कोई अच्छे मार्क्स से भी क्लियर कर लेना, अगर मेंस में आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपका ना रिजल्ट है, ना रैंक है, ना कुछ है. बिकॉज प्रीलिम्स के मार्क्स आर नॉट काउंटेड, दैट्स अ क्वालिफाइंग पेपर. प्लीज़ अंडरस्टैंड. So start working on your mains part right from here. So frame the headings and the subheadings with respect to जो दिया हुआ है, and then be curious about, brainstorm on certain things that what else could be added to that topic. How would you know क्या क्या ऐड हो सकता है? अगर आपको सिलेबस पता है आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको स्टैटिक पता है आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको PYQs पता है आपको समझ आ जाएगा. I will demonstrate it in the next article as I have said. ठीक है, अब पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिए, सब कुछ कर लिया, तो अब उसको थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स भी करना होगा, एल्स इज़ नॉट गोइंग टू बी यूजफुल इन एनी वे. सो वॉट यू विल डू, यू विल नोटिस और नोट जो कि मेंस के लिए, GS के लिए जो भी ज़रूरी पॉइंटर्स हैं विच यू कैन यूज़ इन एनी GS पेपर और एनी ऐसे, या फिर ऑप्शनल, अगर आपका कुछ ऑप्शनल रिलेटेड, मान लो सोसाइटी का कभी कुछ आ गया, पॉलिटी का आ गया, IR का आ गया, तो वैसे कुछ भी अगर किसी के ऑप्शनल का है. एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रीलिम्स फैक्ट उसको सेपरेटली. एडिटोरियल्स में हर एडिटोरियल में 1 से 2 या कहीं कहीं पे 3 से 5 प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है, तो यूज़ दैट. वेरी क्विकली कमिंग टू व्हाट आर द की मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड. फर्स्ट, प्लीज़ डू नॉट कॉपी पेस्ट और डू नॉट राइट द होल आर्टिकल. द आइडिया इज़ नॉट टू मेक अनदर न्यूज़ पेपर. प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं. दूसरी चीज़, यू हैव टू जस्ट समराइज दैट आर्टिकल, द ह्यूज आर्टिकल दैट यू आर रीडिंग. आपको उसको बिल्कुल लिमिटेड उसमें समराइज करना है, सो दैट यू कैन क्विकली रिवाइज. सो ओनली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट पॉइंट्स आर सपोज टू बी नोटेड डाउन. ठीक है, द बेस्ट वे इज़ टू यूज़ अ पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट फॉर्मेट, जो कि इसमें बहुत हेल्प कर देता है. दूसरी चीज़, इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक गोइंग ऑन, वो चलते रहेगा न्यूज़ में, दूसरे दिन या फिर दूसरे सोर्सेज में वो आते रहेगा. इट्स गोइंग टू बी रिपीटेडली कमिंग. So if the same topic comes multiple times in the same source or in the other source से here I mean the newspaper, मान लो द हिंदू में आज आया कुछ, उसी टॉपिक से रिलेटेड 4 दिन बाद आ गया, फिर 4 दिन और बाद आ गया, या फिर इंडियन एक्सप्रेस में आ गया, या एनी वे, ठीक है. देन इफ़ यू आर रीडिंग दैट नेक्स्ट आर्टिकल, एड ओनली द एडिशनल डिटेल्स. डू नॉट री राइट द होल आर्टिकल अगैन. मतलब नेक्स्ट डे की जब समरी बनाने बैठ रहे हो करंट अफेयर्स के नाम पे, तो ये मत सोच लेना कि अब नेक्स्ट डे पूरा उसको फिर से पढ़ना है. नो, just quickly read it. That is why we have done it in 2 parts ना. फर्स्ट रीडिंग में तो हम वैसे भी सिर्फ रीड ही कर रहे हैं, सो हमें पता है what additional important pointers would be there, we would that we have not noted down in the previous one, उसको हम नेक्स्ट में कर लेंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, you will have one topic prepare at one place जितने भी दिन का न्यूज़ रहेगा,
क्योंकि एग्ज़ाम में तो डेट वाइज नहीं पूछा जाएगा ना. दे विल नॉट आस्क यू कि 15 जनवरी के पेज नंबर दिस ऑफ द हिंदू में क्या पूछा गया था. नो, दे विल आस्क यू ऑन द टॉपिक, राइट. चलो, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट टीचर्स सब कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट यू आर सपोज टू डू. You don't have to translate the lines, you don't have to translate the article. Usually आप कोई भी analysis उठा के देख लो, most of the cases में, I am telling most, not all, कुछ लोग बहुत अच्छा genuine काम भी कर रहे हैं, but most of the cases में what is being done to you is कि editorial दिखा के आपको बस उसको हिंदी में या फिर usually हिंदी में ही बोला जाता है या फिर इंग्लिश में ही उसको दूसरे तरीके से समराइज कर दिया जाता है. आपको ट्रांसलेट नहीं करना है. What you have to do, you have to analyze what the article is about, what it is trying to say. You have to brainstorm on certain points and you have to research. Research point will come little later also, and that has to be done only for the relevant articles. इसीलिए आपका टाइम बचेगा. आपको अभी लग रहा है, बट 2-3-4 आर्टिकल पढ़ के अगर वन टॉपिक इज़ फिनिश्ड तो ये आपका काम आसान कर रहा है. एंड आई टेल यू हाउ इट कैन बी डन. सो इफ़ यू वुड सी, अगर ये आप फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड की मिस्टेक्स को आपने पूरा ध्यान से रखा है तो ये चीज़ें आप खुद ही कर लोगे. एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म ये आप खुद ही कर लोगे, ठीक है. तो ये आएगा ही नहीं. ये दैट इज़ ऑफ नो यूज़. दैट जस्ट गिव्स यू अ सूडो सेटिस्फैक्शन. एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन होता है कि हमें लगता है हमने करंट अफेयर्स कर लिया, हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस कर लिया या डेली एडिटोरियल एनालिसिस कर लिया और हमारा काम हो गया. जब 1 साल, 1.5 साल या 2 साल बाद एग्ज़ाम देना होगा ना, वो किसी काम का नहीं होगा. सो यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑल्सो, और वो कल को आपको कोई आउटपुट भी नहीं दे रहा है. Please be calculative and please apply your own mind and understand what you are doing and how you are doing. अब कुछ recommendations that I would like to give here. Firstly, whatever topic comes in the editorial, if you can check the PYQs on that, if it has come. तो sectional topic wise questions आते हैं. PYQs का slot हमें मिलता है बहुत जगह पे, बहुत से sources में दिया जाता है. वहाँ से आई वुड रेकमेंड कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के आप PYQs जो हैं उस टॉपिक से अगर आए हुए हैं, जिसके प्रीलिम्स के होंगे प्रीलिम्स के, जिसके मेंस के होंगे मेंस के, या जिसके दोनों के होंगे दोनों के, जस्ट चेक कर लेना, ठीक है. वट एवर नोट्स यू विल बी मेकिंग, बिकॉज यू विल व्हेन यू विल समराइज इट, ये एकदम छोटा सा हो जाएगा. यू विल जस्ट समराइज इट इनटू वेरी स्मॉलर थिंग्स, राइट. तो रीड इट एवरी 4 to 5 days. बाय द टाइम यू विल बी इन अ पोजिशन टू एक्चुअली गिव द एग्जाम, वो इतना आपको याद हो जाएगा कि आपको उस टाइम पे सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड जल्दी से मेंस के पॉइंटर्स याद करने होंगे. एंड यू नो व्हाट विल हेल्प यू, ये वाला चीज़, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. वाई एम आई आस्किंग यू टू डू दिस एक्सरसाइज राइट इन द बिगनिंग? बिकॉज योर आंसर का स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर आर्टिकल. हो गया काम ख़त्म. एंड में आपको जाके अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो आपकी मेंस के समय का आधा काम, आधा से ज़्यादा काम यही हो जाएगा. अच्छा, इनिशियली लेट अस कम थ्रू द टाइम पार्ट. डेफिनेटली इनिशियली इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है, घुमाई और हो गया. बट देन अगर एग्ज़ाम निकालना है इस तरीके का एग्ज़ाम, एंड आई नॉट गिव मच भाषण ऑन इट राइट नाउ कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने सीट्स होते हैं, कितने अपीयर होते हैं. आपको ये डेटा पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो पता करो. एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टफ द कॉम्पिटिशन इज़. So initially definitely it is going to take time, but later you will see a drastic reduction in the time. And as I have told you, छोटा आर्टिकल होगा 10 मिनट के अंदर समराइज हो जाएगा. बिकॉज जल्दी जल्दी ऐसे रीड करोगे और आपको खुद ही पता लगेगा हार्डली 4 पॉइंट उठाने थे नोट्स के लिए, बन गया 4 पॉइंट लिख लिया आपने. कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट. थोड़ा बड़ा आर्टिकल होगा 15 मिनट, 20 मिनट, किसी आर्टिकल में थोड़ा ज़्यादा, तो वो ओवर कंपेंसेट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, whatever the topic is given in the news, you should first finish that static topic also. जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वाला जो पॉलिटी का है, that is on 2 important topics, ठीक है. 2 important topic को ये लिंक करा, इसीलिए मैंने बोला था इंटरलिंकेज विद इन द सब्जेक्ट ऑल्सो. एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज़ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा न्यूज़ में आते रहता है. एंड रोल ऑफ स्पीकर, ये दोनों चीज़ों को, अगर मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा होता तो हाउ वुड आई नो कि वॉट इट इज़ टॉकिंग अबाउट. यहाँ से तो मुझे हो सकता है देख के लगे कि ये सिर्फ स्पीकर के बारे में बात कर रहा है. आई कुड ओनली फिगर आउट दैट, राइट. बट इट इज़ प्राइमरली टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स. सो आई शुड ऑल्सो नो विच पार्ट ऑफ द सिलेबस इट इज़, राइट. सो अगर हमने स्टैटिक टॉपिक भी, अब मान लो हम वो न्यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ ही स्टैटिक टॉपिक उठा के, लेट्स से यू आर फॉलोइंग लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी स्टैटिक विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू, फाइन इनफ, तो आप उठाओ.
आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, आप देखो 10 शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, आप लक्ष्मीकांत उठाओ, देखो स्टैटिक क्या है, उसका करंट अफेयर्स के साथ टॉपिक स्टैटिक यहीं पे ख़त्म कर लो. नेक्स्ट टाइम एनी न्यूज़ ओवर अ ईयर यू विल कम अक्रॉस मैनी न्यूज़ रिलेटेड टू द टॉपिक, उसको वहीं पे फिट इन करते जाओ. बन गया एक पूरा का पूरा सेगमेंट ऑन द टॉपिक ऑफ दीज टू थिंग्स. ठीक है, एंड आई टीच यू मोर ऑन दैट व्हेन वी डू दैट आर्टिकल सेपरेटली. ऑल्सो इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक और एनी आर्टिकल वेरी रेलिवेंट, कुछ तो होते हैं कि अच्छी राइटिंग है बट वो एक बार में काम ख़त्म हो जाता है. बट इफ़ यू फाइंड इट वेरी रेलिवेंट कि अरे मतलब इसमें और हमें जानना चाहिए, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है विच आर unanswered in that particular article but you have got many things that you would want the answers of, then search more on it. उसके कीवर्ड्स को सर्च करके आप देखो कि पास्ट कुछ साल में उस चीज़ पे क्या न्यूज़ आए हैं. वेबसाइट पे यू गेट द फ्री एक्सेस ऑल्सो, कुछ लिमिटेड एक्सेस फ्री भी होते हैं. अगर आपका परचेज नहीं है, सब्सक्राइब नहीं है तो आपको किसी भी न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स किसी अच्छे वेबसाइट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे और आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा बन जाएगा. This is the way to prepare a separate topic. ये video is not just about covering an editorial from a newspaper. No. This video is primarily to let you know about how do you cover that important topic actually. And I hope I've made sense. I hope all of these things were clear. As I've said, in the next video हम इस चीज़ को बिल्कुल उसी पैटर्न पे करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है और डिस्कस किया है. सो आई होप आप इस चैनल का, ये चैनल जो कि आपके लिए ही क्रिएट किया गया है, ये चैनल जो कि आपके बिना बिल्कुल कहीं पहुंच नहीं सकता, ज़ीरो से मैं शुरू कर रही हूँ. आपको पता है कि ये चैनल मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था जिसका अब मैंने नाम बदल दिया है. बट अर्लियर इट वाज आल्सो फर्स्टली अर्पिता प्रकाश देन अंजन कलश. बट अब सब चेंज हो करके इस पे हम क्या बातें करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में पता लग चुका है, तो आई विल नॉट रिपीट इट. लेकिन 13,000 सब्सक्राइबर 13K प्लस है बेसिकली. उस चैनल को छोड़ के अगर मैं यहाँ को ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ प्राइमरीली ओनली फॉर द एकेडमिक कंटेंट, सो दिस इज़ जस्ट फॉर यू. मुझे थोड़ी हिम्मत लग रही है ये स्टेप लेने में. मुझे नहीं पता कितना सक्सेस है, नहीं है, क्या होगा, बट मैं अपना काम करना चाहती हूँ और बहुत ईमानदारी से करना चाहती हूँ. एंड आई होप यू वुड ऑल्सो, इफ़ यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल, इफ़ यू फाइंड द कॉन्टेंट्स हेल्पफुल, यू वुड सपोर्ट. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. देन विल कीप मोर ऑफ द आर्टिकल्स एंड विल कीप डिस्कसिंग प्योरली एकेडमिक कंटेंट्स के प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको धीरे धीरे बनते दिखेंगे जैसे जैसे हम नए सेगमेंट्स लाते जाएंगे. ठीक है, anyone appearing for 24, 25 or even further is going to be helpful by it. यहाँ पे इतने सारे देखो वीडियोस थे, आपने देखा ही होगा उस चैनल में कि 473 वीडियोस, और अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो इतने सारे प्लेलिस्ट हैं. ठीक है, ये सब प्लेलिस्ट हैं. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू नेविगेट देयर मच, एंड इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी कि अब मैं वहाँ पे आपको सेपरेट बिल्कुल फ़िल्टर करके एकेडमिक कंटेंट्स दे पाऊँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. So let's start this journey together on this auspicious day, and I hope to see you support me, and I hope to see you guys visiting more of it and in the next video as well. Thank you so much. Take care. बहुत ध्यान रखिएगा. धन्यवाद.